बृजमोहन जी यही बताइए, विद्याताई क्या गलत कह रही हैं, सही तो कह रही हैं? वो आधे हो गए शरद पवार, उनको 10 सीटें मिली हैं। अरे भाई आपको तो 4 मिली हैं, 19 से आप 4 पर आ गए। आप कहते हैं पूरी एनसीपी आपके साथ है, आप तो 20% रह गए। मानव जी इसको कितनी सीटें हमको मिली कितनी नहीं मिली, मैं सोचता हूं शायद इस नजरिए से एनडीए को देखना बिल्कुल गलत होगा। एनडीए इस मामले में बहुत ही एक ऐसा गठबंधन है जिसमें जो मेजर पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि अपने साथियों को भरपूर उनको सम्मान भी दे और उनको हक भी दे। तो ये मैं सोचता हूं कि और इसमें हम लोगों का टारगेट जो है महाराष्ट्र में बहुत ही साफ था, हमारे तीनों आदरणीय नेताओं का, कि हमें वहां पर मैक्सिमम सीटें जीतना है। 48 में से 48 सीटें जीतने के योजना बनाकर हम लोगों ने तय किया कि हम इस संख्या पे नहीं जाएंगे कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। हमारा टारगेट विनेबिलिटी है और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की अधिकतम सीटें एनडीए के साथियों के पास आएंगी, वहां से हमारे लोकसभा के सांसद जीतेंगे। हम उस रणनीति पे काम कर रहे हैं। तो इसको अगर आप नंबरों में बांट के और घटा के देखेंगे तो मुझे लगता है घटाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बृजमोहन जी, करना ही पड़ेगा। आप 4 पर लड़ रहे हैं, शरद पवार को 10 सीटें मिली हैं। देख लीजिए, अगर आप सम्मान की बात कर रहे हैं गठबंधन में, क्या वाकई आप 4 सीटों के लायक है? एनसीपी जो पिछले चुनाव में 19 पर लड़ी थी, आप कह रहे हैं कि पूरी एनसीपी आपके साथ है, क्या 4 सीटों के लायक है अजीत पवार? मानव जी अगर आप आईएनडीआईए के साथियों के नजरिए से देखेंगे, क्योंकि उनमें तो इतना झगड़ा हुआ है, ये जो सारी चीजें आई हैं, ये कितने हट धर्मिता के बाद इन सारे मामलों पे आईएनडीआईए के साथी पहुंचे हैं, ये पूरे देश ने देखा है। कई लोग इस मुद्दे पे छोड़ के चले गए, कई लोगों ने इसके खिलाफ खुल के प्रेस में आके अपनी बातें कही हैं। तो आईएनडीआईए के नजरिए से कोई भी अगर एनडीए को देखेगा तो उसे निराशा निश्चित होगी। सुप्रिया सुले को हरा देंगे क्या? एनडीए में इस बात की कोई चर्चा ही नहीं है कि इस बार अजीत दादा सुप्रिया सुले को हरा देंगे क्या उनकी सीट पर? तभी तय होगा ना कि शरद पवार की एनसीपी की असली विरासत किसके पास है। देखिए कि फिर मैं वही कह रहा हूं, अगर आप इसी नजरिए से सारी चीजों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि फिर गलत होगी। आईएनडीआईए के जो भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनको हराने की रणनीति तो एनडीए तैयार करेगा ही ना, तभी तो हम लोग एक दूसरे के खिलाफ वहां पे चुनाव लड़ेंगे। तो हमारी अपनी पूरी कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए के साथ ही जीते। आपकी बातों से कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है बृजमोहन जी, संख्या पे आत्मविश्वास नहीं झलक रहा है। कहिए, अरे दम दिखाइए थोड़ा, कहिए 4 पे लड़ रहे हैं, 4 की 4 जीतेंगे, हराएंगे सुप्रिया सुले को भी, क्यों नहीं कहते? मैंने आपसे कहा ना कि हम अपने प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए तो मैदान में रहेंगे, उसमें सामने कोई भी हो, इसमें किसी के नाम से जोड़ के देखना शायद ठीक नहीं होगा। जो भी सामने होगा उसको हराने की कोशिश हमारी तरफ से भी होगी और नाम लेकर आपको लगता है नुकसान हो जाएगा बृजमोहन जी? क्या आप भी मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं शरद पवार की पार्टी तोड़कर ये बैकफायर कर जाएगा, सारी सिंपैथी सारी हमदर्दी सुप्रिया सुले और शरद पवार के साथ है, इसीलिए आप उनका नाम नहीं ले रहे? मानव जी मैं आपको यहां पे स्पष्ट कर दूं, एनडीए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को किसी ने तोड़ा नहीं है, यह बिल्कुल गलत आरोप है। वहां पर एक विधिवत तरीके से यह तय हुआ कि इस बार अब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व आदरणीय अजीत दादा पवार करेंगे। जो उनके उस नेतृत्व से असहमत थे वो पार्टी से अलग हो गए, तो पार्टी तो हमारी यथावत वहीं पर है। अच्छा, शरद पवार हमारे पास है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नाम हमारे पास है, बृजमोहन जी कह रहे हैं शरद पवार अलग हो गए। तो शरद पवार को अलग होने के बाद कितनी सीटें आएंगी? का काम किसी ने नहीं किया। शरद पवार 10 में से कितनी सीटें जीतेंगे एनसीपी के लिए, अपनी एनसीपी के लिए? मैंने कहा ना, हमारी तो पूरी कोशिश ये है कि 48 की 48 सीटें एनडीए का। अरे सर, कोशिश तो सब करते हैं बृजमोहन जी, क्या बात कर रहे हैं आप? कोशिश तो किशोर तिवारी की पार्टी भी करेगी, अतुल लोंढे पाटिल की पार्टी भी करेगी, तुहिन सिन्हा भी करेंगे, विद्या चौहान भी करेंगी, आप भी करेंगे। कोशिश नहीं पूछ रहा हूं, दावा क्या है आपका? मेरा दावा बहुत साफ है, 48 की 48 सीटें एनडीए को जीतना है। मतलब शरद पवार को 0 आएगा? एनडीए का मतलब आपके पुराने नेता शरद पवार को 0 आएगा 10 में से, आप ये कह रहे हैं?
अब इसका इंटरप्रिटेशन आप जो भी लगाएं, हमारी पूरी कोशिश आप ये है कि शरद पवार और सुप्रिया सुले का नाम क्यों नहीं ले रहे बृजमोहन जी? क्या वजह है, बताइए ना। अब मुझे तो यही नहीं मालूम कि उनका टिकट वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं। अभी इसकी घोषणा हो तो फिर बात की जाए, लेकिन मेरा कहना यह कि हमारी पूरी कोशिश यह है, भारतीय जनता पार्टी की, एकनाथ शिंदे साहब की और हम लोगों की। बृजमोहन जी, आप भी जानते हैं 48 की 48 सीटें आदरणीय बृजमोहन जी थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं आपको। जब एनसीपी टूटी तब अजीत दादा पवार ने और आपने सबने कहा कि हम तो शरद पवार के नाम पर ही वोट मांगेंगे। याद है ना, पवार साहब का फोटो लगाते थे आप, जब शरद पवार ने उस पर आपत्ति जताई और आपको कोर्ट से कहा गया उनकी तस्वीर इस्तेमाल मत करिए। लगता है इसीलिए आप उनके नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, सुप्रिया सुले का नाम नहीं लेना चाहते। आपको पता है बैकफायर करेगा। मैं बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि जब हमारी पार्टी में नया नेतृत्व आया था उस समय हम चाहते थे कि पार्टी के जितने भी लोग हैं सब आदरणीय अजीत दादा के नेतृत्व पे काम करें, और इसका हम लोगों ने प्रयास भी किया। मतलब शरद पवार, एक मिनट बृजमोहन जी, एक सेकंड, बृजमोहन जी एक सेकंड, हमारे साथ। बृजमोहन जी, आप ये कह रहे हैं शरद पवार आप ये चाहते थे कि अजीत पवार के नेतृत्व में काम करें? तो मैं सोचता हूं कि शायद नेतृत्व तो परिवर्तन होता ही है ना। इस नेतृत्व परिवर्तन का ये मतलब थोड़ी है कि जो नेता का कद है वो छोटा हो जाएगा। क्या अगर आदरणीय शरद पवार जी एनसीपी में रहते तो क्या उनकी बात को कोई नकारता? क्या उनको सम्मान देने में कोई कमी करता? लेकिन विद्याताई बताइए, विद्याताई, शरद पवार अजीत पवार के नेतृत्व में काम क्यों नहीं कर पाए? बृजमोहन जी कह रहे हैं कर लेते, बढ़िया रहता सब, ना उनकी सीटें कटती ना आपकी कटती। वो नेतृत्व में काम करने का सवाल ही नहीं था। अजीत दादा को जिस तरह से ईडी से और जो इनकम टैक्स के रेड पड़ी थी, इसकी वजह से अजीत दादा को घुटने टेकने पड़े। अजीत दादा को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अजीत दादा को जब बताया गया कि ईडी की वजह से आपको अंदर जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, और सिर्फ अजीत दादा को नहीं, अजीत दादा के बेटे, अजीत दादा की बहनें, सबके ऊपर उन्होंने जो ईडी का चार्जेस था और इनकम टैक्स का जो था वो हम लोगों ने देखा है। हमारे महाराष्ट्र के कुमार सप्तर्षि जो बहुत जाने माने समाजवादी नेता है, उन्होंने अपनी 9 अगस्त को जाहिर सभा में ये कहा कि 30 तारीख को अजीत दादा को ये बोला था कि अगर आप भाजपा पर नहीं आते तो 1 तारीख को आपको जेल में जाना पड़ा। ये जाहिर सभा का भाषण है। सुप्रिया सुले बारामती की सीट निकाल लेंगी विद्याताई, आराम से 2-3 लाखों से जीतती है सुप्रियाताई। सुप्रियाताई काम करने वाली खासदार है, और पवार साहब के बाद अगर सुप्रियाताई ने उधर अच्छा काम किया है, उनसे भी आगे जाके उन्होंने अच्छा काम किया है। संसद रत्न करके उनको 6 बार उनको सम्मानित किया गया था, और सुप्रियाताई का जो वोटर्स जो है बारामती के, उनसे उनके साथ हमेशा कनेक्शन रहता है। वो ज्यादातर अपने मतदार संघ में पुणे में और मुंबई में होती है, और जब अधिवेशन आता है तब वो दिल्ली में होती है। लेकिन मतदार संघ के लोग उनके ऊपर बहुत बेहद खुश है, और जो अजीत दादा ने किया है, जो शरद पवार साहब को जो तकलीफ दी है, इससे बारामती के वोटर्स काफी नाराज है, और सुनेत्रा पवार उतर रही है, नहीं लगा है। लेकिन ये आरएसएस का, विद्याताई, सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही है सुप्रिया सुले के खिलाफ, कि पवार साहब कैसा होगा मुकाबला को तोड़ना। जरूर मुकाबला बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इधर अगर खुद अजीत दादा लड़ते तो हम लोग समझ सकते थे, लेकिन अजीत दादा को लड़ने की हिम्मत नहीं है। अजीत दादा ने अपने बीबी को यहाँ खड़ा किया है। बृजमोहन जी बोलिए, पत्नी को उतारा, अजीत दादा डर गए और बारामती में सुप्रिया सुले के सामने। देखिए, विद्याताई ने जितनी बातें बोली है, सुनी सुनाई बातों पे उन्होंने अपनी बात रख दी है। इसके पीछे कोई भी इनके पास फैक्ट्स नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, आदरणीय अजीत दादा पवार के नाम पर देश की किसी भी जांच एजेंसी के पास कोई भी केस नहीं है। ये मैं आपको जब कह रहा हूं तो पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, और लगातार मैं कह रहा हूं, ये सुनी सुनाई बातों पर कोई भी बात कहना, अगर उनकी अजीत दादा पवार की परिवार में अगर किसी के यहाँ छापा डाला है या उनके खिलाफ कोई चीज पाई गई है, इसका मतलब अजीत दादा पवार नहीं है। ये गलत जानकारी देकर, मैं अगर ऐसी बात, ये गलत जानकारी देके
अपनी बात को एक सही सिद्ध करने का तरीका मैं सोचता हूँ शायद ठीक नहीं है। Okay. विजय ताई बहुत वरिष्ठ नेता हैं ओके, और इनको सारी हकीकत ऑलराइट, मालूम है। किशोर तिवारी